सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मोक्ष पाहुड़ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित इसकी 97 और 98 नंबर की गाथाएं कल अपन ने पढ़ी थी, जिनमें ये चर्चा आई थी कि बाह्य परिग्रह का त्याग और अंतरंग में आत्मानुभूति, इन दोनों में से किसी एक चीज के रहते हुए मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। इन दोनों में से एक नहीं होवे तो भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। इन दोनों का सुमेल आवश्यक है। 97 नंबर गाथा में ये बात कही थी कि कोई बाह्य परिग्रह का त्याग कर देवे लेकिन अंदर में आत्मा को नहीं पहचाने तो उसे मुक्ति नहीं होती। और 98 में ये कहा था कि कोई आत्मा को जान लेवे, सम्यक तो हो जावे और वह मूल गुणों का छेदन कर देवे, अर्थात वह सोचे कि मैं तो सम्यक भी हूं, मुझे मूल गुणों से क्या लेना देना, और इस प्रकार वह बाह्यचर्या को दूषित करे, तो कहते हैं उसने जिनेंद्र भगवान का जो लिंग है उस लिंग को उसने क्या किया, उसकी विराधना की। जिन लिंग है ना जिनेंद्र भगवान का, जो उनके अनुयायी गुरु मुनिराज, उनके लिंग को, वेश को दूषित किया। और ऐसी स्थिति में वो तीव्र कसायवान जीव है, और तीव्र कसायवान जीव के वो जिनेंद्र भगवान के वेश की विराधना करने के कारण, वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धान के कारण सम्यक्त भी उसका छूट जाएगा। मोक्ष का तो बात दूर ही रहो। तो दोनों गाथाओं में ये उन्होंने बहुत संतुलन, दोनों को अपन ने योग से एक साथ ही पढ़ लिया, और एक साथ पढ़ने से ये लाभ हुआ कि दोनों ही पक्ष एक साथ अपने सामने आ गए। नहीं तो क्या होता कि एक दिन एक गाथा पढ़ते, दूसरे दिन दूसरी पढ़ते, तो एक दिन एक पक्ष आता, दूसरे दिन दूसरा आता। और मान लीजिए आप में से कोई किसी दिन एक दिन आता दोनों दिन में से, तो एक ही पक्ष लेके चला जाता और वो सोचता कि ऐसा है, फिर दूसरे पक्ष की बात उसके चित्त में नहीं आ पाती। इसलिए ये दोनों अपने को एक साथ पढ़ लेने से ये लाभ हुआ। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही, उसके होता ही है, मतलब जिसके निश्चय है। वो कहा ना कि जिसने बाह्य लिंग को दूषित किया, इसका मतलब उसका सम्यक भी छूटने वाला है, क्योंकि उसने जिनेंद्र भगवान के वेश की विराधना की है। मतलब उसे जिनेंद्र भगवान पे श्रद्धा ही नहीं है, उनके बताए मार्ग पे श्रद्धा नहीं है। तो जिनेंद्र भगवान ने ये भी तो बताया है कि भाई मुनि का वेश ऐसा होता है, इसके बिना मुक्ति नहीं होती है। अब वो उसकी उपेक्षा कर रहा है, तो उपेक्षा कर रहा है इसका मतलब जिनेंद्र भगवान पे ही श्रद्धा नहीं उसको, तो इसलिए उसको तो सम्यक में ही दूषण हो गया, उसके तो सम्यक भी छूट गया उसका। हाँ, 28 मूल गुण में दोष लगा रहा है और वो सोच रहा है मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मेरे को 28 मूल गुण से क्या है, कोई बात नहीं। तो भावलिंग भी छूट जाएगा ना उसका, द्रव्यलिंग को बिगाड़ रहा है तो उसका भावलिंग भी छूट जाने वाला है, रहने वाला नहीं है वो, टिकने वाला नहीं है वो। ये बात बता रहे इसके अंदर। युगल जी साहब ने ये बात बोली थी ना, तो लोगों को बड़ी अटपटी लगी थी कि एक व्यक्ति अगर आधा गिलास पानी पिए और आधा गिलास फेंक देवे तो उसे सम्यक दर्शन नहीं होता है, उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा ये आधा गिलास पानी पीने और छोड़ने से इससे क्या सम्यक दर्शन का संबंध है? सम्यक दर्शन में तो हम आत्मा को जान लें, बस पानी से क्या मतलब है? आपको हम आधा गिलास ढुला दें तो क्या फर्क पड़ता है? तो कह रहे कि तेरे को जो ये है ना, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब तेरे को जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं है कि एक बूंद में असंख्यात जीव है ना। तूने भले ही पानी को छान लिया हो, तूने भले ही उसको गर्म कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो,
लेकिन वो तो मजबूरी में अपने पानी पीने की व्यवस्था करने के लिए करना वो अलग बात है, और व्यर्थ में पानी को ढुलाना वो अलग बात है। और व्यर्थ में ढुलाने वाले को सचमुच जिनेंद्र भगवान की बात पर श्रद्धा नहीं है। अगर जिनेंद्र भगवान की बात पर श्रद्धा होती तो वो व्यर्थ में नहीं ढुलाता। उनका बड़े पंडित का एक कोटेशन आज पढ़ा था कि आरंभी हिंसा का जिसे खेद नहीं बरतता है तो वो संकल्पी हिंसा ही है। क्या कहा? आरंभी हिंसा का जिसको खेद नहीं बरतता वो संकल्पी हिंसा ही है। कि घर गृहस्थी में, रोटी बनाने में, कपड़े धोने में, झाड़ू बुहारी में हिंसा होती है गृहस्थ के, वो आरंभी हिंसा कहलाती है। गृहस्थ उसका त्याग कर नहीं पाता क्योंकि उसकी भूमिका में वो होती ही है। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा गृहस्थ को उसका खेद बरतता है, अंदर में ग्लानि रहती है कि अरे ये हिंसा होती है मेरे से, ऐसा खेद बरतता है। और वो मैं क्या करूं, होती है उसमें क्या है, मैं गृहस्थ हूं तो होगी ना, उसमें क्या है, ऐसा विचार है तो ये संकल्पी हिंसा के बराबर दोष है, क्योंकि खेद नहीं है ना उसको उसका। अरे भाई मेरी मजबूरी है, मेरे को एक काम करना पड़ता है और इसमें हिंसा होती है, एक खेद तो बरते कम से कम। और खेद ही नहीं बरत रहा, इसका मतलब वो हिंसा को उस है। हाँ 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 हाँ, कब झुकूंगा, बिल्कुल। हाँ, भोजन करने के लिए ऐसा यूं झुकते। हाँ, भोजन के लिए झुकना पड़ता है तो है क्या? हाँ हाँ, एक भगवान दूसरे भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है तो ये शोभा नहीं देता है। तो कहने का मतलब दोनों का सुमेल आवश्यक है, अंतरंग में आत्मानुभूति सम्यक्त्व और बाहर में जो उसकी क्रिया है उसकी भूमिका के अनुरूप उसका सुमेल आवश्यक है। एक को बिगाड़ता है तो भी वह दोनों से नष्ट होता है। इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, कि यहां से भ्रष्ट हुआ तो वहां से भी भ्रष्ट होता है। जिसने बाह्य क्रिया को बिगाड़ा इसका मतलब उसको श्रद्धा भी नहीं है, वही तो बाहर से दिखता है, उसी से तो पता चलता है, और उसको बिगाड़ रहा है तो वो बिगाड़ रहा है, इसका मतलब श्रद्धा भी उसके सम्यक नहीं है, ये बात समझना। अगर श्रद्धा सम्यक होती तो वो बाह्य आचरण को भी बिगाड़ता नहीं। ये बात बता रहे हैं। तो ये चर्चा अपन ने कल की थी, लेकिन अभी वापस कभी किसी बात को मुख्य करते, कभी किसी बात को मुख्य करते, कभी किसी को गौण करते, कभी किसी को गौण करते हैं। दोनों बातें जो है कभी कोई सी कभी कोई सी आचार्य भगवान करते हैं, क्योंकि जिसके जैसी कमी हो उसको उस प्रकार की बात सुन करके अपनी कमी दूर कर लेनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। अगर अपन केवल बाह्य क्रिया करके सम्यक की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर अपने को ध्यान देना चाहिए 97 नंबर गाथा पर। और यदि हम सम्यक को सब कुछ मान करके बाह्य क्रिया को बिगाड़ रहे हैं तो फिर अपने को पढ़ना चाहिए 98 नंबर की गाथा, क्योंकि अपने अंदर जो कमी है वो कमी जिससे दूर होवे वो काम की है। तो महत्वपूर्ण कौन सी है कि महत्वपूर्ण तो वो है जो हमारे बीमारी दूर करे। वो वहां तो जिसको पेट साफ नहीं हो रहा, दस्त नहीं आ रहा, उसके लिए वो भी दवाई है मेडिकल में, और जिसको दस्त लग गए तो वो भी दवाई है। तो बोले अच्छी कौन सी है, जिससे दस्त लग जाए वो अच्छी दवाई है कि जिससे दस्त बंद हो जाए वो दवाई अच्छी है? कौन सी अच्छी है? हाँ, तो ऐसे एक डिसीजन नहीं सुनाया जा सकता कि साहब दस्त बंद करने वाली अच्छी है। अरे भैया, जिसको बंद हो गए तो उसको चालू करने वाली अच्छी है, उसमें क्या है? जिसको जो बीमारी है उसको वो दूर करने वाली दवा चाहिए, बस सीधी सी बात है। तो अपने अंदर जो बीमारी हो वो बीमारी दूर करने वाली दवा काम में ले, जो बात सुनो, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि अपने को जो बात पसंद आ रही है
है ना, जिस बात को अपन ने मुख्य कर रखा है और दूसरी बात को गौण नहीं, उसका अभाव जैसा ही कर रखा है, उसकी उपेक्षा कर रखी है, और वही बात अपन बार बार पढ़ते हैं, वही बात सुनते हैं, वही बात अपने को रुचती है, और दूसरी अपेक्षा को हम सुनना, समझना, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, तो अपनी बीमारी कब दूर होगी? ये बात है यहाँ पर समझने की, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो जिसमें जो कमी हो ना, उसको वो कमी दूर करने वाली बात सुननी चाहिए। मेन बात तो ये है। अगर अपन सम्यक्त्व की उपेक्षा करके बाह्य क्रिया पे जोर दे रहे हैं, तो सम्यक्त्व 97 नंबर गाथा सुनो। हाँ हाँ, उपगुहन, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात पक्की है, इसमें क्या सत्य, क्योंकि उनके तो भाषा समिति भी है, हितमित प्रिय है ना, तो वो उनके वचनों से और निंदा के वचन इत्यादि, उनसे तो स्पष्ट बात समझ में आती है। हाँ, वो तो परीक्षा के लिए तो बहुत साधन है। हाँ, इससे पता चल जाता है भाई मुझसे। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं 99 नंबर की गाथा। इस 99 नंबर की गाथा की उत्थानी का पढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि जो आत्म स्वभाव से विपरीत बाह्य क्रिया कर्म है, वह करे, वह क्या करे? मोक्ष मार्ग में तो कुछ भी कार्य नहीं करते। वो जो 97 नंबर की गाथा की बात थी, 98 में उससे दूसरी अपेक्षा रखी, अब 97 में वाली बात वापस 99 में करते, खुलासा करके कह रहे केवल बाह्य क्रिया करे और आत्मा को नहीं जाने, तो उससे उसको क्या उपलब्धि होगी? उससे मुक्ति नहीं होगी। ये बात थोड़ा खुलासा करके कहते हैं। क्या कहते हैं? किम काहि दिबहि कम्मम, किम काहि दिबहु विहम च खवर्णम तु, किम काहि दियादावम आद सहावस्य विवरीदो। किम काहि दिबहि कम्मम, किम काहि दिबहु विहम च खवर्णम तु, किम काहि दियादावम आद सहावस्य विवरीदो। किम करिष्यति बहि कर्म, किम करिष्यति बहुविधम च क्षमणम तु, किम करिष्यति आताप आत्म स्वभावात् आत्मज्ञान बिना विविध विविध क्रियाकलाप सब, और जप तप पद्म आसन क्या करेंगे आत्महित। समझ में आ रही बात? अभी तो प्राकृत अपन को तो हिंदी जैसी हो गई ना, आप सबको ही हो गई है। मैंने पिछली गाथाओं में आपसे अर्थ नहीं बता के आपसे ही पूछा था और आपने बताया भी था। अभी फिर पूछता हूं, देखो। किम काहिदी, क्या करेगा? किम मतलब क्या, काहिदी मतलब करेगा। किम काहिदी क्या करेगा? बहि कम्मम, बाह्य कर्म, बाह्य क्रियाएं क्या करेंगी? क्या हो गया? किम काहिदी बहि कम्मम, बाह्य क्रिया क्या करेगा, क्या करेगी। किम काहिदी बहुविहम च खमड़म तु, किम काहिदी का अर्थ तो वही है, क्या करेगा। बहुविहम मतलब बहुत प्रकार का, बहुविध बहुत प्रकार का, खवण, खवण अर्थात उपवास आदि, बहुत प्रकार का उपवास आदि तप जो करते हो, वो भी तुम्हारा क्या करेगा? बाह्य तप है ना, अनशन, औमोदर्य, रस परित्याग, विविक्त सह्यासन, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश, ये जो बाह्य क्रियाएं हैं, बाह्य तप है, ये क्या करेंगी। किम काहिदी आदावम, किम काहिदी का अर्थ तो वही है, क्या करेगा। आताप, आताप मतलब जो आतापन योग वगैरह जो भी धारण करते हैं, काय क्लेश वगैरह, ये भी क्या करेंगे।
आद सहावस्य विपरीतो, आत्म स्वभाव से विपरीत होने पर। जो आत्म स्वभाव से विपरीत है, मतलब जो आत्मा को जिसने जाना नहीं है, आत्मा की जिसे श्रद्धा नहीं है, आत्मा का जिसे ज्ञान नहीं है, आत्मा की जिसे लीनता नहीं है, और वो बाहर क्रियाएं कुछ भी करे, बाहर के उपवास आदि करे, बाहर में वो जो है आतापन योग आदि धारण करे, तो कहते हैं ये क्या करेंगे। अर्थात मुक्ति के मार्ग में तो कुछ भी मदद नहीं करेंगे, मोक्ष नहीं दिला सकते। आत्मा को जाने बिना, आत्मा की श्रद्धा किए बिना, आत्मा की लीनता किए बिना, बाहर कर्म बाह्य क्रिया, इसमें वैसे सब आ गया, बाह्य क्रिया में सब आ गया, फिर भी थोड़ा और खुलासा कर दिया उन्होंने। क्षपण, जो उपवास आदि करते हैं, आतापन, आतापन योग वगैरह करते हैं, एक पैर पे सर्दियों में जो है ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, शीत ऋतु दरिया के किनारे, और वर्षा ऋतु वृक्ष के नीचे, बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे, गर्मी के दिनों में पहाड़ के चोटियों पर, और शीत ऋतु में नदियों के किनारे पर बैठ करके और ध्यान करते हैं, तप करते हैं। तो वो सब भी यदि आत्मज्ञान नहीं है तो उससे मुक्ति नहीं हो। वो जो 97 नंबर गाथा में बात कही थी, वहां केवल बाह्य परिग्रह के त्याग की बात कही थी, नग्नता की। अब यहाँ नग्नता से और आगे बढ़ गए। नग्नता के बाद में आपने उपवास आदि किया, आपने आतापन योग आदि किया, आपने अन्य क्रियाएं की, लेकिन उन क्रियाओं से क्या नहीं होगा। तीनों के लिए क्या कहा है यहाँ पे, किम काहिदी। किम काहिदी मतलब ये क्या करेंगी, इनसे क्या उपलब्धि होगी, ये तुम्हें क्या मुक्ति दिला लेंगी, नहीं दिला पाएंगी, ये बात बता रहे। अर्थ समझ में आ गया गाथा का। फिर से बताऊं कि बाह्य क्रियाएं और उपवास आदि और आतापन आदि आत्म स्वभाव से विपरीत वाले के लिए क्या करेंगी, अर्थात उसे कुछ भी मुक्ति के मार्ग में मदद नहीं कर पाएंगी, मोक्ष नहीं दिला पाएंगी। अर्थ पढ़ते हैं, आत्म स्वभाव से विपरीत प्रतिकूल बाह्य कर्म में जो क्रियाकांड वह क्या करेगा। तेरे आत्म स्वभाव से विपरीत प्रतिकूल आत्म स्वभाव के बाह्य कर्म में जो क्रियाकांड वह क्या करेगा, कुछ मोक्ष का कार्य तो किंचित मात्र भी नहीं करेगा। बहुत अनेक प्रकार क्षमण अर्थात उपवास आदि बाह्य तप भी क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आतापन योग आदि काय क्लेश क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। यद्यपि करे वे उग्र तप 100 कोटि वर्ष तक, पर रतन त्रय पावे नहीं, सम्यक विरहित साधु सब। वो जो 97 नंबर में बताया था ना, वो सब मैटर इसमें भी समझ लेना। देखो भावार्थ भी पढ़ते हैं इसका। बाह्य क्रिया कर्म शरीर आश्रित है और शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ की क्रिया तो चेतन को कुछ फल करती नहीं है, जड़ की क्रिया से आत्मा को फल मिलता नहीं है। जैसा चेतना का भाव जितना क्रिया में मिलता है, उसका फल चेतन को लगता है। किसका फल लगेगा, चेतना का जो भाव होगा, आत्मा का जो भाव होगा, उसका फल अपने को मिलेगा। शरीर की क्रिया का फल अपने को मिलने वाला नहीं है। तो चेतन का अशुभ उपयोग जब क्रिया में मिलता है तब तो अशुभ कर्म बनता है, और जब शुभ उपयोग मिलता है तब शुभ कर्म बनता है। और जब शुभ अशुभ दोनों से रहित उपयोग होता है, कौन सा, जब शुभ भी नहीं होता अशुभ भी नहीं होता, तो क्या होता है, फिर शुद्ध होता है। तो शुद्ध उपयोग होता है तब कर्म नहीं बंधता, पहले बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष करता है। समझ में आई बात।
जो अपन रोज बोलते हैं ना, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं और शुद्ध से भटकना नहीं, वो बात कही है यहाँ पे। कह रहे क्यों अशुभ में जाना नहीं, क्योंकि अशुभ में जाओगे तो पाप कर्म बंधेगा, अशुभ कर्म बंधेगा, और शुभ में जाओगे तो शुभ कर्म पुण्य कर्म बंधेगा। और जब शुभ अशुभ दोनों में नहीं जाओगे, शुद्ध में रहोगे, तो क्या होगा, तो कहते कर्म नहीं बंधेगा, और जो पहले बंधा हुआ कर्म है उसकी भी निर्जरा हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति का उपाय क्या है, अशुभ भाव, शुभ भाव या शुद्ध भाव? क्या है, शुद्ध भाव ही मुक्ति का कारण है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों से बंधन होता है। पुण्य का बंधन होता है, चाहे पाप का बंधन होता है, लेकिन दोनों में बंधन होता है। और निर्जरा वही मुक्ति का, शुद्ध भाव ही एकमात्र कारण है, उपाय है। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि वो शुद्ध भाव हो, आत्मा की लीनता, तब तो मुक्ति मिलेगी। और वो शुद्ध भाव नहीं है और बाहर में क्रिया, क्रिया में भी अगर हमारा उपयोग जुड़ा होगा मंद कसाय रूप शुभ, तब तो उससे पुण्य बंधेगा। और उस क्रिया में कहीं कंटाला आ रहा होगा, वो तो अपना अंदर बताएगा ना, उपयोग बताएगा। बोलो अभी, चलो और बात जाने दो। आप यहाँ स्वाध्याय सुन रहे हो, यहाँ स्वाध्याय सुनने से पुण्य बनता है कि पाप बनता है, कि निर्जरा होती है, मुक्ति होती है, क्या होता है? अरे ये तो सब अपने भावों पे निर्भर करता है, अपने भावों पे निर्भर करता है। अपन वहां से आए, घर से चलकर यहाँ बैठे हैं, यहाँ कानों में शब्द पढ़ रहे हैं, यहां तक तो जड़ की क्रिया है भाई। शरीर चल के आया, शरीर बैठ गया, शरीर के कान में शब्द पुद्गल पड़ गए, लेकिन अब जो चेतना, अपना ज्ञान का जो उपयोग, ज्ञान की पर्याय वहां जो लगेगी, तो वो किस रूप से लग रही है, उसके अनुसार बंधन और निर्जरा का संबंध है उसका। कोई तो यहाँ भाई धर्म की बात है, अपने को सुनना है, इससे वेद ज्ञान करना है, ऐसा परिणाम रखता है। कोई ऐसा परिणाम रखता है कि नहीं नहीं, अपने तो कोई जबरदस्ती ऐसा हो जाता है ना, कभी बच्चों को अपन खींच के ले आए, बच्चे की इच्छा नहीं हो तो ही लेके आ जाए, चलो। वो बच्चा जो है कहीं अंदर में मान लो ऐसा महसूस करे कि नहीं मेरी तो इच्छा नहीं थी, और वैसे ही लाके बिठा दिया मेरे को, तो अब उपयोग जैसा होगा ना, परिणाम फल तो वैसा ही मिलेगा। अपन कहीं कमी निकालने के लिए, कहीं अच्छाई, मतलब क्या अपना विचार चल रहा है ना, उसके अनुसार फल मिलने वाला है। और अपन इस बात को सुन करके और भेद ज्ञान करके अंदर में उतर गए, तो निर्जरा हो जाएगी, तो बंधन से मुक्ति हो जाएगी। तो ये अपने को क्या बंधेगा, क्या निर्जरा होगी, क्या नहीं होगी, इसका संबंध किससे है? ऐसे बाहर से फोटो खींचने से कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो तो अंदर में अपने परिणाम कैसे चलते हैं उसके अनुसार है, अंदर में अभिप्राय क्या है उसके अनुसार है वो सारा खेल। इसलिए यहाँ कहा कि बाहर की क्रिया तेरा क्या करेगी, खपन उपवास आदि भी क्या करेंगे, और आतापन योग आदि भी क्या करेंगे, जब तक तू आत्मा के स्वभाव को नहीं पहचानेगा। समझ में आ गई बात? अब उसी बात को थोड़ा और भी क्रियाओं पे घटित कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने उपवास आदि को पकड़ा, यहाँ पे आतापन योग आदि को पकड़ा, यहाँ पर किसको पकड़ा, बाह्य क्रियाओं को। अब और भी कुछ क्रियाओं को, जैसे अपन अभी स्वाध्याय कर रहे, तो कह रहे तुमको स्वाध्याय क्या करेगा, स्वाध्याय से क्या हो जाएगा, ये बात अब अगली गाथा में कह रहे। देखो अगली गाथा भी पढ़ते हैं, 3 लाइन बाकी है। इस प्रकार चेतना उपयोग के अनुसार फलती है,
इसलिए ऐसा कहा है कि बाह्य क्रिया कर्म से तो कुछ मोक्ष होता नहीं है, शुद्ध उपयोग होने पर मोक्ष होता है। इसलिए दर्शन ज्ञान उपयोग का विकार मेटकर शुद्ध ज्ञान चेतना का अभ्यास करना मोक्ष का उपाय है, ये बात है। अब देखो ये अगली गाथा में भी इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। यदि पढ़धि बहु सुदानीय यदि काहिदि बहु विहम चचारितम तम बाल सुदम चरणम हवे अपस्य विवरीदम यदि पढ़धि बहु सुदानीय यदि काहिदि बहु विहम चचारितम तम बाल सुदम चरणम हवे यदि पठति बहु श्रुतानि च यदि करिष्यति बहुविधम च चारित्रम तत् बाल श्रुतम चरणम भवति आत्मनः विपरीतम। यदि पढ़े बहु श्रुत और विविध क्रियाकलाप करे बहुत पर आत्मा के भान बिन बाला चरण अर बाल श्रुत। देखो किसी को छोड़ा नहीं है, जहां भी जो कमी नजर आती है, क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़ है खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी कह रहे कि गुरु तो कुम्हार के समान है और शिष्य तो घड़े के समान है। कुम्हार क्या करता है, घड़े को उठाता है और उसके कच्चेपन को दूर करने के लिए उसे ठोकता है, देखा होगा ना। अंदर तो हाथ का सहारा देता है और बाहर से उसे वो ठोकता है, पीटता है। अंदर सहारा देवे नहीं तो क्या होगा, केवल ठोकेगा तो टूट जाएगा। और अंदर हाथ का सहारा देता रहे, बाहर से ठोकेगा नहीं तो उसकी जो कमी है, कमजोरी है, वो दूर होगी नहीं। उसके जो मिट्टी के कणों में बीच में जो गैप है ना, वो गैप दूर नहीं होगा तो पानी रिसेगा फिर उसमें से, तो वो व्यवस्था वो करता है। तो ऐसे ही गुरु भी क्या करते हैं कि शिष्य के अंदर देखते हैं कि ये तो शास्त्र पढ़ के ही संतुष्ट हो रहा है, तो कहते हैं केवल शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वो देखते हैं ये शिष्य तो बाहरी क्रिया करके ही संतुष्ट हो रहा है, तो कह रहे इससे भी कुछ नहीं होगा। तो किससे होगा, तो कह रहे आत्मा के ज्ञान से होगा। अब प्रश्न ये भी उठता है कि जब आत्मा के ज्ञान से होगा तो हम शास्त्र नहीं पढ़े और कुछ नहीं करे, फिर आत्मा का ही ज्ञान करे, तो कह रहे वो आत्मा का ज्ञान बिना शास्त्र पढ़े भी नहीं होगा। आप तो कह रहे शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा काम, कह रहे शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा मतलब शास्त्र पढ़ने मात्र से नहीं होगा, लेकिन शास्त्र पढ़कर उसमें जो कहा है उसे समझकर उसका विचार कर और अपने को पहचाने, तब होगा। क्या होगा, कब होगा अपना काम, कब होगी मुक्ति। मालूम कई लोग अब ये बात सुन करके कई लोग ये सोचते हैं अच्छा आत्मा को जानने से होगा ना, शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा, बाहरी क्रिया से नहीं होगा, व्रत उपवास आदि से नहीं होगा, तो अपने क्या करना कि न तो अपने व्रत उपवास आदि करना और ना तो अपने शास्त्र पढ़ना, वो पंडित जी को पढ़ने दो। और अपने तो बस आत्मा को जानना है, तो अपन ने जान लिया है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, बस और क्या है, कुछ नहीं, बस कोर्स कंप्लीट। 2 वाक्यों में कोर्स कंप्लीट हो गया। अब सारी जिंदगी एक ही बात रटता है कि मैं तो बस ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, करता नहीं हूं, बस। क्योंकि उपदेश भी
देने में तो ऐसा ही दिया जाता है कि भैया ये इस बात की श्रद्धा करो, लेकिन इस बात की श्रद्धा बिना विशेष ज्ञान के श्रद्धा नहीं होती है। शास्त्र में जब आत्मा का स्वरूप विविध प्रकार पढ़ेगा, उसकी विविध अपेक्षाओं से समझेगा, बारंबार उसका चिंतन करेगा, उसका पूर्वापर विचार करेगा, निर्णय करेगा, कहा ना परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन, ये सब बातें होंगी ना, तब जाकर के वो निर्णय होगा, तब श्रद्धा होगी। ऐसे नहीं कि अपने शास्त्र नहीं पढ़ना, अपने विशेष नहीं जानना, अपने ज्यादा जान के क्या करना, अपने तो बस केवल इतना सा जान लो कि मैं आत्मा हूं। ठीक है, केवल इतना सा आत्मा हूं जानने से, ऐसा केवल कह देने से और कैसे बोल देने से और कैसे मैंने मान लिया ऐसे कह देने से मेरे उसका मानना नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए ये सब करने मात्र से नहीं होगा और ये किए बिना भी नहीं होगा। देखो पढ़ते गाथा का अर्थ, यदि पढ़धि बहु सुदानी, यदि मतलब यदि, पढ़धि मतलब पढ़ता है, बहु सुदानी मतलब बहुत शास्त्रों को, श्रुत मत सुदानी मतलब श्रुत, बहुत श्रुत, श्रुत मतलब श्रुत पंचमी है ना, शास्त्र रचना हुई, श्रुत परंपरा से सुन सुन के आई ना, इसलिए कि यदि पढ़धि बहु सुदानी, कि यदि बहुत शास्त्रों को पढ़ता है, यदि काहिदी बहुविधम च चारित्रम, और यदि काहिदी यदि करता है बहुविधम चारित्रम, बहुत प्रकार के चारित्र को, तो वो पढ़ना और वो चारित्र क्या है, बाल सुदम चरणम, कि वो पढ़ना तो कैसा है, बाल श्रुत, और वो चारित्र कैसा है, बाल आचरण, बाल चारित्र, किसके, हवेई अपस्य विपरीतम, होता है अपस्य विपरीतम, जो आत्मा से विपरीत है उसके, जो आत्मा को नहीं समझता है, आत्मा की श्रद्धा नहीं करता है, आत्मा को नहीं जानता है, उसके ये सब पढ़ना क्या है, बाल क्रीड़ा है, बचपन, बचपन में बच्चे करते हैं ना, ये गुड्डा ये गुडिया इसकी शादी हो गई और फिर ये बारात आई है और ये जीम रही है, एक पूड़ी तो और लो भाई। लड्डू तो चलेगा ना, अरे हमारे पानी लाओ, हमको पानी पीना है। शादी हो जाती है बच्चों के और पूरी जौनार हो जाती है। अब कहाँ है वहां पे, क्या है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन हो जाती है कल्पनाओं में। तो ऐसे करे बाल, बाल आचरण है और बाल बाल श्रुत है। देखो अर्थ पढ़ते हैं, इसका जो पद्यानुवाद है ना, उसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि पढ़े बहुश्रुत और विविध क्रियाकलाप करे बहुत, पर आत्मा के भान बिन बालाचरण अर बाल श्रुत, कि यदि पढ़े बहुश्रुत, बहुत शास्त्रों को पढ़ भी लेवे, और विविध क्रियाकलाप करे मतलब बहुत क्रियाएं भी करे, पर आत्मा के भान बिन, आत्मा को नहीं पहचाने, तो कहते ये सारा आचरण बाल आचरण है और ये सारा शास्त्र पढ़ना उसका बाल श्रुत, बालकों जैसी क्रिया है। अर्थ कि जो आत्म स्वभाव से विपरीत बाह्य बहुत शास्त्रों को पढ़ेगा और बहुत प्रकार के चारित्र का आचरण करेगा, तो वह सब ही बाल श्रुत और बाल चारित्र होगा। आत्म स्वभाव से विपरीत शास्त्र का पढ़ना और चारित्र का आचरण करना, ये सब ही बाल श्रुत व बाल चारित्र है। जब यहाँ एक पक्ष की बात चलती है ना, तो अपने को लगता है, मान लो जो कमी अपने अंदर नहीं है दूसरे के अंदर, तो अपने को लगता है हाँ ये बात अच्छी, बढ़िया, जोरदार। और जब अपनी कमी की बात चलती है, जो अपने अंदर कमी है और सामने वाले के अंदर नहीं है,
तो वो सामने वाला खुश होता है, हाँ ये बात बढ़िया। लेकिन भाई कमी तेरे अंदर है चाहे कमी उसके अंदर है, कमी ऐसी है चाहे कमी वैसी है, दोनों ही निंदनीय है कमी तो। अब जब गाथा में जो बात आ जाती है तब उसकी बात करते हैं, जब जिसकी बात नहीं आती है तब उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी बात गौण होती है, उसका अभाव नहीं होता है, ये बात समझनी चाहिए। और अपने अंदर जो भी कमी हो उसे दूर करना चाहिए। और होना ये चाहिए कि जो कमी है वो जिससे दूर होवे वो बात अपने को ध्यान से पढ़नी और सुननी चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है कि अपने को पहले ही तो मान लो लू लग गई और गर्मी की दवाई ले रहे, तो क्या होगा कि पहले ही तो सर्दी हो गई और फिर ठंडक की चीजें ले रहे, तो क्या होगा कि उससे तो बीमारी बढ़ने वाली है। तो अपने को जैसी कमी हो वो कमी जिससे दूर होवे वैसी बात अपने को। देखो गुरुदेव श्री ने जो आत्मा की बात की ना, वो जो निश्चय की बात की थी, वो युग की मांग थी। उस युग में केवल क्रिया करके ही व्यक्ति ने धर्म मान लिया था। केवल थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, थोड़ा व्रत उपवास कर लिया, थोड़ा तीर्थ कर लिया, थोड़ा दान दे दिया। अब शास्त्र पढ़ना नहीं, शास्त्र को भी अर्घ चढ़ा दिया, और आत्मा की बात सुनना नहीं, समझना नहीं, निश्चय की बात को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, केवल व्यवहार की बातों को सुन के ही धर्म मान करके इतिश्री कर ली थी। तो गुरुदेव श्री ने देखा कि अभी बीमारी कौन सी चल रही है, तो उन्होंने उस बीमारी को दूर करने के लिए वो निश्चय की बात को मुख्य करके कथन किए। ठीक है, बात समझ रहे? अब स्थिति ये हो गई कि उस बात को सुन सुन करके हमने वो व्यवहार को बिल्कुल उड़ा दिया। वो गौण करना था और हमने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। वो जड़ की क्रिया है ऐसा कह करके बिल्कुल ही उसको। तो अभी इस बात की जरूरत है कि वो व्यवहार की स्थापना भी की जाए, क्योंकि समय सार जैसे शास्त्र में उन्होंने व्यवहार की भी स्थापना की है। वो कह रहे अगर व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तो हमें लोप ना व्यवहार का करना है और ना लोप निश्चय का करना है, दोनों को यथा योग्य समझना है। जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझबू ते। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमें अपना भला करना है कि नहीं करना। तो अपने को अपनी कमी पहचाननी है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। ठीक है, सामने वाले के जो होगा वो उसके अनुसार वो जानेगा। अब विकल्प आए तो कह देते वो अलग बात है, तो मेरे अंदर कौन सी कमी है, और मेरे अंदर जो कमी हो उसको दूर करने वाली बात पे अपने को जरूर ध्यान देना चाहिए। ये क्योंकि जिनागम में तो दोनों बातें हैं, व्यवहार ने की मुख्यता के कथन भी है और निश्चय ने की मुख्यता के कथन भी है। यहीं से हम ऐसे कोटेशन भी छांट करके आपको दिखा सकते हैं जिसमें वो कहेंगे कि साहब ये देह चेतन एक है, और ये भी कथन है कि देह चेतन एक हो सकते नहीं। तो अब कौन सा अपने को, अगर हम देह चेतन एक मान के बैठे हो तो एक हो सकते नहीं, ये ध्यान दो आप। और अगर हम एक मान के नहीं मान के बैठे हैं और ये शरीर तो बिल्कुल जैसे कोई मुर्दे के समान ऐसे अलग नहीं है जैसे ये, तो अन्यथा तो क्या होगा कि इसको चींटी को मसल देने पर भी तुम्हें पाप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मसलते तो तुम शरीर को ही हो, आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता है। तो वो सारे तर्क जो है ना समय सार के अंदर, उन पे अपने को ध्यान देने की जरूरत है। तो अपने अंदर जो कमी चल रही हो उस कमी के लिए अपने को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अपन ने अनित्य भावना की चर्चा जो शुरू की है शनिवार को, जो अपने उसमें भी अपन ने कही थी कि हर वस्तु नित्य है और हर वस्तु अनित्य है। पर्याय दृष्टि से सब अनित्य है, आत्मा भी अनित्य है, और द्रव्य दृष्टि से सब नित्य है, पुद्गल भी नित्य है, ये शरीर भी नित्य है। लेकिन वहां अनित्य भावना में
उन्होंने इन बाहरी पदार्थों की अनित्यता को मुख्य किया और आत्मा की नित्यता को मुख्य किया, तो प्रयोजन पूर्तः बात की और वो सारी चर्चा अपन ने उसमें की थी। तो वो आपको ध्यान में, अभी समय अपना पूर्णता की ओर जा रहा है। ये अर्थ की 2-3 लाइन और है, वो पढ़ते हैं। देखो कि जो आत्म स्वभाव से विपरीत बाह्य बहुत शास्त्रों को पढ़ेगा और बहुत प्रकार के चारित्र का आचरण करेगा, तो वह सब ही बाल श्रुत और बाल चारित्र होगा। आत्म स्वभाव से विपरीत शास्त्र का पढ़ना और चारित्र का आचरण करना, ये सब ही बाल श्रुत व बाल चारित्र है, अज्ञानी की क्रिया है, क्योंकि 11 अंग और 9 पूर्व तक तो अभव्य जीव भी पढ़ता है और बाह्य मूल गुण रूप चारित्र भी पालता है, तो भी मोक्ष के योग्य नहीं है, इस प्रकार जानना चाहिए। क्योंकि ये शास्त्र पढ़ा, आत्मा को नहीं जाना, तो वो कह रहे 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ लेता है, अभव्य जीव भी पढ़ लेता है, 9वें ग्रह तक भी चला जाता है, लेकिन फिर संसार का अभाव तो कर नहीं पाता है। इसलिए ये बात कही कि आत्मा को जानना ही है उसके अंदर, और आत्मा को जानने बिना बाहर में कुछ भी करे तो उससे मुक्ति होती नहीं है। ये बात बताने वाली ये दोनों गाथाएं 99 नंबर और 100 नंबर, ये अपन ने अभी पढ़ी। अपने को अपने अंदर जो कमी हो उसे दूर करके आत्मज्ञान करना चाहिए, ये बात इसमें आई। अब अगली गाथा के अंदर अब प्रश्न ये उठता है कि जब आपने कह दिया कि साहब बाह्य क्रिया से भी मुक्ति नहीं होगी, आतापन योग से भी मुक्ति नहीं होगी, उपवास आदि से भी मुक्ति नहीं होगी, शास्त्र पढ़ लेने मात्र से भी मुक्ति नहीं होगी, और बहुत प्रकार के चारित्र कर लेने मात्र से भी मुक्ति नहीं होगी, तो फिर प्रश्न उठता है मुक्ति होगी किसे, होगी कैसे, होगी क्या करने से? तो उसका जवाब अगली गाथा में आचार्य कुंतल देव देंगे कि भाई मुक्ति के लिए क्या मार्ग है, कैसा है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत ही सुंदर कक्षा अभी पंडित खेमचंद शास्त्री की हम सभी ने सुनी, और अब आगामी कक्षा के लिए मैं पंडित जय कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए।